हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आज है आप लोगों का संडे। आज मैं बाइलिंगुअल वाले बुक से नहीं लाई हूँ। आज मैं टीजीटी के प्रैक्टिस सेट से लाई हूँ, जिसमें 125 क्वेश्चन टोटल होता है। ठीक है, तो मैं कोई भी एक्सप्लेन नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, केवल चुपचाप मैं प्रश्न पढ़ती चलूँगी, आप लोग अपना आंसर देते रहना। ठीक है। जीके जीएस का क्लास आप लोगों को 7 बजे मिल रहा है। कैसा लग रहा है ज़रूर बताया करो कमेंट बॉक्स में, उसे देखा करो। अगर आप लोग नहीं देखोगे तो मैं फिर छोड़ दूँगी। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास बहुत तमाम काम रहते हैं। ठीक, तो इसके बाद एक दिन में 2-2 क्लास लगा देना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल का कार्य हो जा रहा है। सुबह आप लोगों को मैं जीके जीएस दे ही रही हूँ। अगर आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं नहीं वो करूँगी। ठीक है, आप लोग जान लो, अगर क्लास पाना है जीके जीएस का तो आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल नए लोग हैं, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि इस तरीके की महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे, मिस ना होने पाए। टेलीग्राम से जा कर के जुड़ जाओ, वहाँ पे डेली क्विज कराया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर करो। जो भी बातें थी ख़त्म हो गई, अब आंसर करें, फटाफट आंसर करिएगा आप लोग। विज्ञापन संचार के निम्नलिखित कार्य पर आधारित है: अनुदेश पर, सूचना पर, प्रभाव पर, एकीकरण पे। सॉरी, आप आंसर करें। विज्ञापन संचार के किस कार्य पे आधारित होता है? तो आप लोग जानते हो कि मैम विज्ञापन का मतलब ही होता है कि प्रभाव। भाई कहीं भी कोई भी चीज़ें वो अपना प्रभाव छोड़ जाता है, अपना छाप छोड़ जाता है, अपना संदेश दे जाता है कि किस विषय में क्या चीज़ें विज्ञापन है। ठीक है, ऐड जिसे हम कहते हैं ना, ऐड देख लिया करो आप लोग। इस बुक की विशेषता ये है कि इसमें एक मैथ से ज़रूर होता है। ठीक है, तो बहुत छोटा सा मैथ होता है, आप आंसर कर लेंगे। प्रतिया अपने 2 बच्चों को मेला दिखाने ले गई। एक टिकट का मूल्य 1.8 था। 3 टिकटों का मूल्य क्या होगा? तो एक एक करके आप लोग जोड़ लेना तो 3 हो जाएगा, और 8-8 करके जोड़ लेना तो कितना आंसर हो जाएगा? आपने कहा मैम इस तरीके से अगर हम आंसर कर दें, गुणे 3 बराबर जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने कहा मैम ये करने पे आंसर आ जाएगा 5.4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो 54 है इसमें, और इसमें आप कंफ्यूज होकर पट से ये मत लगा देना। ठीक है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करें। मुदालियर कमेटी 1962 ने कितनी जनसंख्या पर कम से कम एक प्राथमिक केंद्र की संस्तुति की थी? अब आप लोग जान गए कि मुदालियर कमेटी की संस्तुति पे ही प्राथमिक केंद्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, यानी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसकी स्थापना हुई थी। तो कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000? आप आंसर कर दें। आपने आंसर किया कि मैम तीसरे का डी हो जाएगा, यानी 40,000 कम से कम जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें। सबसे खतरनाक विष होता है: नींद लेने वाली दवा, जलाने वाला अम्ल, आहार नाल में जलन पैदा करने वाला विष, मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष। आप आंसर कर दे 4 का क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते मैम वॉइस कम रहती है। क्या करूं मैं कि वॉइस तेज़ हो जाए बताओ? रात को क्लास रिकॉर्ड करती हूँ, बहुत चिल्ला के नहीं रिकॉर्ड कर सकती हूँ, थोड़ा तो मैं धीरे बोलती हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरी आवाज़ ऐसे बहुत एकदम फटी हुई आवाज़ है, तो मैं धीरे थोड़ा सा बोलने की कोशिश भी करती हूँ। एक तो रात की वजह से और मजबूर होकर के धीरे बोलना पड़ता है, और मेरे पास माइक है नहीं। आप लोग जानते हो कि मैं नेक बैंड लगा करके क्लास रिकॉर्ड करती हूँ। ठीक है, कोई भी माइक नहीं है मेरे पास। माइक लगाने का मतलब जानते हो? माइक लगा करके आप लाइव क्लास पढ़ा सकते हो, ताकि आप छोटे मोटे वीडियो बना सकते हो। घंटे 2 घंटे का वीडियो आप माइक लगा करके रिकॉर्ड करने में हो सकता है कभी ऐसा हो जाए कि उसमें आवाज़ ही ना आए। ठीक है, तो ये मेरे लिए सही नहीं है। कई लोगों से मैंने राय लिया, मैंने आप लोगों से बताया भी था कि माइक आया वापस हो गया। ठीक है, माइक मंगाए थे लेकिन वापस हो गया, क्यों? क्योंकि वो कनेक्ट कर रहा था, छोड़ दे रहा था, इस चीज़ को हम जान नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो लोगों ने कहा कि मतलब 1-2 लोगों से राय लिए, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, जैसे आप कर रही हो वैसे करो, उससे लाइव क्लास में आप देख पाओगे कि वॉइस जा रही है कि नहीं।
लाइव क्लास में अगर माइक बंद हो जाता है, बैटरी चली जाती, तो बच्चे बताते हैं नो वॉइस नो वॉइस, ठीक है। लेकिन अगर इसमें आप करोगे तो इसमें आपको कोई नहीं बताएगा, आपकी पूरी मेहनत बेकार जाएगी अगर ऐसा कभी हुआ तो, ठीक है। तो इसलिए इसी तरीके से पढ़ाओ, थोड़ा सा कम ही रहे, बच्चों से कहो एडजस्ट करें, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग मेरी समस्या को समझोगे। सबसे खतरनाक विष होता है, तो आपने कहा मैं मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला जो विष होता है वो सबसे खतरनाक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें। परिचारिका को रोगी के अतिरिक्त किसका सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए? डॉक्टर का, गृहिणी का, अपने स्वास्थ्य का, किसी का भी नहीं। परिचारिका मतलब जो नर्सें होती हैं, 9th के 10th के हर बुक में दिया हुआ है कि परिचारिका के गुण क्या होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए, उन्हें हंसमुख होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, सारी चीज़ें उनकी जो भी हैं सब क्या है, उनकी सब विशेषताएं दिया है। वहीं से एक आध प्रश्न बन जाता है, तो उसको किसका ध्यान रखना चाहिए? रोगी के अतिरिक्त उसे खुद का अपना ध्यान रखना चाहिए। यानी भाई अगर मान लो कोविड जिस व्यक्ति को हुआ था, उसकी देख रेख जो डॉक्टर कर रहे थे उन्हें भी तो हो जा रहा था ना, तो वो अपना नहीं ख्याल रखेंगे तो किसी और का ख्याल क्या ही रखेंगे। तो यही बात है कि डॉक्टर के अब मरीज के अतिरिक्त उसे अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना बढ़िया से मास्क लगा करके जाएं, सैनिटाइज वगैरह हाथ करके जाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या, उसे अपने हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें। पट्टियों को वर्गीकृत किया जाता है इनमें किन में? त्रिकोणी और गोल लिपटी पट्टियाँ, विस्तृत और सकरी पट्टियाँ, सरल और उल्टी सर्पिल पट्टियाँ, चिपकने वाली और न चिपकने वाली पट्टियाँ। हम कितने प्रकार से पट्टियों को वर्गीकृत करेंगे? पट्टियों से मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बना रखा है, अपलोड कर रखा, अगर आपको देखना हो तो आप इसी चैनल पे पड़ा है, आप जा करके सर्च करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट क्या बना होगा, तो प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट 10 मिनट सीरीज करके बना होगा, उसमें होगा, आप जा करके देख सकते हैं। तो पट्टियों का वर्गीकरण किया जाता है, किस में किया जाएगा? आपने कहा मैम त्रिकोणी पट्टी और गोल पट्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें। निम्न में से कौन सा डाटा सेट को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है? कोई भी डाटा है, जैसे मान लो इस तरीके से हमने 5, 6, 3, 2, 4, 1 लिख दिया, ठीक। अब कौन सा सेट है जो इसे दो बराबर हिस्सों में बांट देगा? तो 6 है, मैंने इधर 3 बांट दिया, इधर 3 बांट दिया। अगर चलो 7 ही है, चलो मैं 0 बना दे रहे हैं, तो भी 3 इधर जाएगा, 3 इधर, बीच से यहाँ से बांट दिए। तो ये कौन है जो इस तरीके से कर रहा है? अगर यहाँ पे मान लो हम कर दिए तो भी बीच बराबर हिस्से में बांट दिया, तो ये कौन है? इसे मीन कहेंगे, एक सेकेंड मोबाइल ही गिर गया, इसे मीन कहेंगे, मोड कहेंगे, मीडियन कहेंगे, या काई स्क्वायर कहेंगे। आप आंसर करते क्या होगा? तो आपने कहा मैम 7 का सी हो जाएगा, मीडियन। आप लोग जानते हो मिडिल क्लास फैमिली आप लोग सुने हो, मिडिल कोई भी चीज़ आप लोग सुने हो, तो ये मिडिल मतलब क्या हो जाएगा? दो बराबर भागों में, यानी मध्य से काट दे रहा, तोड़ दे रहा, बांट दे रहा, तो मध्य मतलब क्या हो गया? मीडियन। इसी तरीके से आप चीज़ें याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें, कूट में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे दिया हुआ है? कूट में दिया हुआ है, आप आंसर करिएगा। पंचायती राज से प्रश्न है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज की त्रितलीय सिस्टम के अधीन आता है? ग्राम पंचायत है, स्व सहायता समूह है, महिला मंडल और जिला परिषद है। आप लोग जानते हो पंचायती राज 3 स्तरीय होता है। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, जिला स्तर पे जिला परिषद, और ब्लॉक स्तर पे क्या होता है? खंड विकास, ऐसे कुछ होता है, खंड विकास शायद, क्या, ठीक है। तो तीन चरण होते हैं, ठीक है। ये 3 चरण की संतुति कौन किया था? तो बलवंत राय मेहता कमेटी के उस पे, मतलब उन्होंने 3 चरण दिया, ठीक है, और उन्हीं के उस पे क्या हुआ? पंचायती राज का गठन हुआ, ठीक है। तो आंसर करें, इसमें से क्या मिला आपको? आपने कहा इसमें से हमें केवल 1 और 4 मिला है। 8 का क्या मिला है? तो आपने कहा मैम 1 और 4 मिला है, तो 1 और 4 कहाँ ऑप्शन दिया है? आपने कहा मैम ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें। भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लागू किया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन क्या है? तो आपने कहा मैम नेशनल, ग्रामीण को क्या कहते हैं? रूरल, एच से हो गया हेल्थ, और एम से मिशन। तो NRHM जो होता है यही क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है। क्या है? NRHM जो है यही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, ठीक है। तो लागू किया, कब किया?
12 अप्रैल सब में कॉमन है, ठीक। बाकी इधर का सन चेंज हो गया है। 2003 है, 1004 है, 2005 है एंड 2006 है। आप 9 का आंसर कर दे क्या होगा, तो आपने आंसर कर दिया कि मैम 12 अप्रैल 2005 को क्या हुआ, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM लागू किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि डैश डैश से अधिक होती है। 130 से 140, 100 से 110, 135 से 147, 210 से 230। प्रतिभाशाली बालक की बात हो रही है, उनका IQ लेवल कितना होगा, तो आपने आंसर कर दिया कि 130 से 140 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें। कोड में है, ठीक है, कूट देना है आपको। इस तरीके से आंसर करो। अब आप बताना, इससे बड़ा मैं जूम नहीं कर सकती हूँ, ठीक। क्या होगा, ज्ञान में बदलाव कब होगा, अभिवृद्धि में बदलाव कब होगा, विश्वास में बदलाव कब होगा, कौशल में बदलाव कब होगा। आप आंसर कर दें। तो ज्ञान में बदलाव कब होगा, आप आंसर करें क्या होगा। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं और जूम कर दूँ क्या इधर से सूची वाला मिला करके। चलो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कर दें। अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें क्या होगा, तो आपने आंसर कर दिया कि मैम हो जाएगा आपका ज्ञान में बदलाव जाएगा, लोग क्या जानते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, अभिवृत्ति में बदलाव होगा, तो कुछ चीज़ों के प्रति प्रतिक्रिया होगी, ठीक है। फिर क्या होगा, विश्वास में बदलाव, तो आत्मनिर्भरता आएगी तब विश्वास होगा। कौशल में बदलाव, तो कार्यकर्ता होगा। इस तरीके से कहाँ जाएगा, 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 नहीं, 3 4 1 2 ये भी नहीं, 3 4 1 2 यही आपका आंसर हो जाएगा क्या, तो आपने कहा मैम ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है। गलत उच्चारण है, अस्पष्ट उच्चारण है, हकलाना है, धीरे धीरे बोलना है। बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष नहीं है, तो क्या नहीं है, आपने कहा मैम धीरे धीरे बोलना कोई दोष नहीं होता है। क्या है, धीरे धीरे बोलना कोई दोष नहीं होता है। बाकी गलत उच्चारण हो गया, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना, ये सब क्या होते हैं, आंसर हो जाते हैं, ठीक है। 13 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 13, बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। 1 से 1.5 वर्ष, 1.5 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 3 से 4 वर्ष। किस वर्ष में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है, तो आपने आंसर कर दिया मैम डी, 3 से 4 ईयर के बालक में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है। 14 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 14, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक है, उसकी शारीरिक स्थिति है, उसकी वंशानुगत विशेषताएं हैं, उसकी सामाजिक अंतर्क्रिया है, उसकी मानसिक स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करें क्या होगा, तो आपने आंसर कर दिया मैम डी, उसकी मानसिक स्थिति हो जाएगी। क्या होगा, उसकी मानसिक स्थिति हो जाएगी, ठीक है। एक सेकंड जरा दे दीजिएगा। 14 और हाँ ठीक है, क्या है, उसकी मानसिक स्थिति हो जाएगी। 15 का आंसर करें। बालक का अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है बालक के संज्ञानात्मक विकास का, बुद्धि एवं विकास का, स्वभाव का, संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास का। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करें। आपने आंसर किया मैम डी हो जाएगा, संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास का। किसका, संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करें। ORS का पूरा नाम क्या है, या ORS का पूर्ण रूप क्या है। ओरल रिवोल्यूशन सॉल्ट, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ओरल रिजेक्शन सॉल्ट, ओरल रेटेड सॉल्ट। आप आंसर कर दे क्या होगा, तो आपने कहा मैम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 17, किस उम्र के बच्चे के लिए नवजात शब्द प्रयुक्त किया जाता है। 6 सप्ताह से 1 वर्ष तक, जन्म से 4 सप्ताह तक, जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। 17 का आप आंसर करें क्या होगा, आपने आंसर कर दिया मैम नवजात शब्द, तो जन्म से 2 वर्ष तक, इसी को क्या कहते हैं, इन्फेंसी, शिशु काल कहते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करें। गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध है।
प्रसूति केंद्र में, प्रसूति गृहों में, प्रसूति अस्पतालों में, इनमें से सभी में। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करें। आपने आंसर कर दिया मैम, ये सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी ये राइट हो जाएगा। ठीक है। 19 का आंसर करें। जब जाइगोट डैश डैश तो एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं, यानी जब जाइगोट कहाँ स्थापित हो जाएगा तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहेंगे। स्थापित ही नहीं होगा कि डिम्बवाहिनी नली में स्थापित होता है, गर्भाशय में स्थापित होता है और विकसित होता है। 19 का आप आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 तो क्या होगा? आपने कहा मैम डिम्बवाहिनी नली में स्थापित होता है। कहाँ? डिम्बवाहिनी नली में स्थापित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कर दें। गर्भकालीन अवस्था है, गर्भकालीन अवस्था है गर्भधान से जन्म तक, जन्म के बाद पहले 30 दिन तक, 30 दिन से 2 वर्ष तक, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। 20 का आप आंसर करें क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया कि मैम हो जाएगा ए। 20 का ए, गर्भधान से जन्म तक। क्या होगा? गर्भधान से जन्म तक। ठीक। 21 का आप आंसर करते क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21। नर में FSH डैश डैश कोशिकाओं का उद्दीप्त करता है, को उद्दीप्त करता है। लीडिंग कोशिकाएं, इंटरस्टिशियल कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं, शुक्राणुजनक कोशिकाएं। आप लोग आंसर करें 21 का। 21 का आंसर करें। आपने कहा मैम सी, सर्टोली कोशिकाएं। क्या होगा? सर्टोली कोशिकाएं। रात को जब आवाज़ आती तो डर लगता है, पता नहीं कौन है क्या। जैसे पटाखा नहीं, वो जो ऐसे वो पता नहीं कौन सा होता है जी, छोटा सा ज़मीन पे मारो पटकता है, जैसा लग रहा है ऐसे कोई पटाखा छुड़ा रहा हो। तो 3 बार आवाज़ ही डर लगने लगा। मनोवैज्ञानिक ने जन्म क्रम में मनोविज्ञान का वर्णन किया। किस मनोवैज्ञानिक ने? फ्रायड ने, एडलर ने, युंग ने, एरिक एरिक्सन ने। एरिक फ्रॉम दिया। ठीक है, चलो एरिक फ्रॉम ही मान लो। तो 22 का आपने आंसर किया मैम ए, हो जाएगा फ्रायड। क्या होगा? फ्रायड हो जाएगा। ठीक है। 23 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 23। GW आलपोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को कहा जाता है। शील गुण सिद्धांत, प्रकाश सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक अधिगम सिद्धांत। 23 का आप आंसर करें। आपने आंसर कर दिया मैम ए, शील गुण सिद्धांत। आप लोग फटाफट करो, अभी 25 क्वेश्चन हम लोग को 125 क्वेश्चन करना 17 मिनट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करें। ये तो खूब लंबा चौड़ा है। क्वेश्चन नंबर 24। चलो अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है। क्वेश्चन अब थोड़ा सा और तो हो ही सकता है। हाँ, अब नहीं होगा। ठीक, यही लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 का आपको आंसर करना है। वाइगोत्स्की ने क्या दिया, एरिक एरिक्सन ने क्या दिया, पियाजे ने क्या दिया, फ्रायड ने क्या दिया। तो सबसे इजी होता है पियाजे का मैच कराना। पियाजे ने क्या दिया? संज्ञानात्मक से कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो सी का 4 के साथ कहाँ कहाँ है? आपने कहा मैम सी का 4 यहाँ नहीं है तो हम इसे काट दे रहे हैं। सी का 4 यहाँ नहीं है तो हम इसे काट दे रहे हैं। चलो ए में और सी में आप लोगों को फाइट करना है। ठीक है। तो ए सी में देखो क्या चीज़ें कॉमन है। और तो आपने कहा मैं पहले का दूसरा कॉमन है सब में। तो वाइगोत्स्की ने क्या दिया? सामाजिक सांस्कृतिक दिया। देखो यही तरीका होता है करने का। जब आप जान गए कि ये चीज़ें एकदम 100% सही है, बाकी आप कुछ भी नहीं जान रहे हो, फिर भी आप यहाँ पे देख लिया कि सी 2 में है तो 2 को आपने काट दिया, 50-50 की मार हो गई। ठीक है। फिर आपने इनमें कॉमन देखा कि क्या है, तो आपने कहा मैम 2 वाला नंबर क्या है, ए में कॉमन है, तो ये भी 100% होगा। ठीक है। अब आपको इन 2 में चुनना है कि एरिक एरिक्सन ने क्या किया और फ्रायड ने क्या किया। बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो आपने कहा मैम एरिक एरिक्सन जो है, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक हो जाता है तो यस हो जाता है। अब बच्चे फ्रायड का क्या हो जाएगा? मनोविश्लेषणात्मक हो जाएगा। तो क्या होगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से भी प्रश्न करते हैं। प्रश्न करने का तरीका आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करें। विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है। शैशवावस्था में, तीव्र मतलब तेज होती है। पूर्व बाल्यावस्था में, गर्भकालीन अवस्था में, यौनावस्था में। 25 का आप आंसर कर दें।
क्या हो जाएगा? आपने आंसर कर दिया मैम बी, पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगा। क्या होगा? पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगा। 26 का आंसर करें। बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है? शैशवावस्था है, किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है, प्रौढ़ावस्था है। बालक की कौन सी अवस्था ऐसी मानी जाती है जो मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है? आपने आंसर कर दिया 26 का बी, किशोरावस्था कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? किशोरावस्था कहा जाएगा। ठीक है। 27 का आंसर कर दे। क्या होगा? कौन सा कथन असत्य है? असत्य कौन सा कथन है? विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है। विकास एक अविराम प्रक्रिया है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। तो सब सही है, यहाँ पे केवल दे दिया, इसलिए इस स्टेटमेंट को हम गलत कर देंगे। विकास केवल परिपक्वता का परिणाम नहीं है। ठीक है। अगर ये भी कहता कि विकास परिपक्वता का परिणाम है तो भी माना जाता, लेकिन केवल लगा दिया तो गलत है। बाकी विकास एक अविराम मतलब बिना रुके, तो आप जानते हो कि डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप पढ़ते हो तो यस मैम हम पढ़ते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर ए। क्यों? सही है ना? आपने कहा यस मैम। 28 का आंसर कर। रात को जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर मेरी नाक ही बंद हो जा रही है। इतने दिन से कोल्ड हो रखा, लग रहा है जैसे सही नहीं होगा क्या। 28 का आंसर सुन जाने, रेस्ट नहीं मुझे मिल रहा है स्कूल से भी एकदम बिल्कुल। इस समय एक भी दिन की छुट्टी लेना ही अपराध हो रखा है। 28 का आंसर करो। विकास का अर्थ है शरीर की गतिविधियों पर नियंत्रण में प्रगति। तो डैश डैश तीव्र, धीमी, प्रेरण, औसत। क्या भरोगे वहाँ पे? क्या फिल करोगे कि तीव्र विकास का अर्थ है, कि धीमी विकास का अर्थ है, कि प्रेरण विकास का अर्थ है, कि औसत विकास का अर्थ है? शब्द को वहाँ पे रख के जोड़ते हैं। तो आपने कहा मैम प्रेरण विकास का अर्थ है शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति। ठीक है। शब्द को बारी बारी से मैच कराते, जो बैठ जाता वही आंसर होता है। 29 का आप आंसर करें। एक बच्चा कितनी उम्र तक टॉडलर कहलाता है? 8 to 12 मंथ, ईयर जा रहे थे कहने, 8 to 24 मंथ, 12 to 36 मंथ, 24 to 48 मंथ। 29 का आप आंसर करें। क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया मैम डी, 24 से 48 मंथ हो जाएगा। ठीक। 30 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 30। किस प्रकार के परीक्षणों का मूल्यांकन आसान और विश्वसनीय है? निबंधात्मक परीक्षण है, मौखिक परीक्षण है, व्यवहारात्मक परीक्षण है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। 30 का आप आंसर करें। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30। आपने कहा मैम वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। क्या होगा? वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। ठीक। 31 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 31। शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर, हेड टू टो, इसको आप लोग जानते हो सिफेलोकाउडल कहते हैं, विकास का यह नियम कहलाता है। चलो कुछ नहीं। मस्तकाधोमुखी होगा, निकट दूर होगा, सामान्य से विशेष होगा, अवस्थानुसार होगा। सिर से पैर की ओर होता है तो उसे क्या कहते हैं? आपने कहा मैं मस्तकाधोमुखी कहते हैं। कैसे याद करोगे? मस्तक मतलब सिर, यही याद कर लेना। और यहाँ निकट दूर को क्या कहेंगे? तो प्रॉक्सिमो डिजिटल कहते हैं। डिजिटल के डिजिटल मैं यहाँ बोल ही नहीं पाती हूँ। ठीक है। 32 का आंसर करें। डैश डैश छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक है। कौन सा उद्दीपक है जो छोटे बच्चों में डर पैदा कर देता है? वार्तालाप होगा, सोच है, एकाकीपन है, दयालुता है। आप आंसर कर दे 32 का। क्या होगा? तो आपने 32 का आंसर कर दिया कि मैम हो जाएगा सी, एकाकीपन। बच्चा अकेले रहता है तो डर जाता, सब कहते जाओ बच्चा अकेले है, डर जाएगा। 33 का आंसर करें। किस वैज्ञानिक के अनुसार नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान होता है? जॉन लॉक है, बी हरलोक है, चार्ल्स डार्विन है, एंड फ्रायड है। 33 का आंसर करें। छोटे बच्चों को कोई भी चीज़ पढ़ाना सिखाना जितना ईजी होता है उतना ही टफ भी होता है। ठीक है। ईजी क्यों होता है? क्योंकि उनके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई छाप नहीं छोड़ा गया है। जो भी आप सिखा रहे हो वो सिखा रहे हो। तो आपने कहा मैम किसका है? जॉन लॉक का है। कैसे याद करोगे?
आपने कहा मैम नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान है, उसको हम क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। ठीक है, अपने हिसाब से उसका ताला खोलेंगे और जो चाहेंगे उसके माइंड में हम लोग फिट करेंगे। अब फिट कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके माइंड को लॉक कर देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कोरी स्लेट है, अभी लिखा नहीं गया है मैम, तो हम उसको जो नई चीज़ें होती, कोरी कोरी चीज़ें होती है ना, क्या कहते हैं नई चीज़ को, क्या कहते हैं कि अभी कपड़ा मेरा कोरा है, कोरी साड़ी है, कुछ आप लोगों ने कभी सुना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हो गई, कोरी साड़ी या कोरी नया चीज़। तो कोरी मतलब कि नया नया। ठीक है, तो नया स्लेट है, नया स्लेट को हम क्या करेंगे, लॉक करके रखेंगे ना, नहीं तो कोई चुरा लेगा। नया स्लेट को अपने लॉक कर देंगे। ठीक है, नहीं तो कोई ना कोई तो चुरा ही लेगा। क्यों? आपने कहा यस मैम कोई चुरा लेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, उसे लॉक करके रखेंगे। अब याद कर लेना आप लोग, नहीं बकवास लगे ट्रिक तो अपना खोज ओज लेना। शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि लोगों को वह बताया जाए कि जो वे नहीं जानते। शिक्षा का अर्थ है उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाना जिस तरह वे नहीं करते। यह किसने कहा? केल से एल डी ने कहा, PRR सिन्हा ने कहा, जॉन डीवी ने कहा, रस्किन ने कहा। आप बता दो कौन कहा 34 का? आपने आंसर कर दिया कि मैम रस्किन ने कहा। गाना आप लोग सुनते हो ना, तेरे रस के कमर। ठीक, तो रस्किन क्या होगा, रस्किन ने क्या कहा, शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि लोगों को बताए कि क्या वो नहीं जानते। शिक्षा का अर्थ यह है कि उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाना है जिस तरह वो नहीं करते। समझे? यानी शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम आपको बता दें कि आप ये नहीं जान रहे हो, जान लो, ये शिक्षा। ये नहीं, आप ये जान लो कि आप ये व्यवहार गलत कर रहे हो, ये नहीं, ये चीज़ें वो है शिक्षा। ठीक है, किसने कहा? तो रस्किन ने कहा। ठीक, राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संगठन, जिन्हें हम निप्सिट कहते हैं, की स्थापना कब हुई? 4 जुलाई 1975, 3 मई 1975, 5 जुलाई 1978, 8 मार्च 1945। आप आंसर कर दे 35 का। आप आंसर करें क्या होगा? आपने कहा मैम ऑप्शन नंबर ए 4 जुलाई 1975 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 का आंसर करें। मारथंडम योजना प्रारंभ की गई किसके द्वारा? डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा, FL ब्राने के द्वारा, RN टैगोर के द्वारा, गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के द्वारा कस्तूरबा चलाई गई, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या चलाया गया, जरा सब बता देना। 36 का आप आंसर करो क्या होगा? तो आपने कहा मैम 36 का आंसर तो हम लोग कर ही देंगे। मारथंडम योजना कब प्रारंभ की गई, जरा सा कोई बता सकता है क्या? अगर आप चाहें तो बता भी सकते हैं। 36 का आप चाहे तो बता सकते हैं। तो आपने आंसर कर दिया कि मैम मारथंडम योजना जो है डॉक्टर स्पेंसर हैच ने 1928 में चलाई थी। क्यों? सही है क्या? 1928 सही है। किसने चलाया था? डॉक्टर स्पेंसर हैच द्वारा चलाया गया। ठीक, इसका आंसर करो। एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत है, कौन है? आप लोग बताना ज़रा, कौन है? UNESCO, UN। जब ऐसे ना आए ना तो ऐसे लिख लिया करो, UNESCO, यूनेस्को हो गया। CSWB, UNAC और ICDS। आप लोग आंसर कर दो। तो आपने कहा मैम CSWB हो जाएगा। क्या होगा? CSWB आपका आंसर हो जाएगा। ICDS के बारे में ज़रा सा बता दें। ICDS का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। कब स्थापना हुआ था? 2 अक्टूबर 1975। कब हुआ था? 1975। एक्सप्लेन तो नहीं करना था लेकिन कर दिए। 38 का आंसर करें। अर्राक आंदोलन अथवा शराब विरोधी आंदोलन महिलाओं द्वारा भारत के किस राज्य में किया गया? मणिपुर में, पंजाब में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि दक्षिण भारत में हुआ था। और दक्षिण भारत का यहाँ पे स्टेट कौन सा है? आपने कहा मैम ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या है? दक्षिण भारत का स्टेट है। ठीक है, 39 का आंसर करें। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है किस पे है? साक्षरता पे है, संवर्धन पर है, आर्थिक क्रियाओं हेतु कौशल विकास का है, उपर्युक्त सभी का है। 39 का आप आंसर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 39। प्रौढ़ शिक्षा कब सर्वप्रथम शुरू किया गया था? आपने कहा मैम 1935। क्यों? यही है क्या? आपने कहा नहीं मैम ये तो नहीं होगा। 1800 शायद 88 है क्या, कि 1988 इस तरीके से कुछ है ना।
1988 शायद। आप लोग ज़रा सा डेट यहाँ पे मुझे बता देना। तो 39 का मुझे डेट मिस हो गया है। आप लोग चाहें तो डेट बता सकते हो। क्या मैं सही बताई थी कि गलत बताई थी, आप बता सकते हो। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ए, साक्षरता हो जाएगा। क्या है? साक्षरता हो जाएगा। ठीक है, 40 का आप आंसर करें। हाँ जी, 47 हो गया। क्यों, एक पेज गायब हो गया क्या? अच्छा, यहाँ मैंने इसको स्किप मार दिया। ठीक, चलिए 40 का आंसर करें। बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षण, जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में किसका सहयोग प्रमुख है? अंचलाधिकारी है, सहायक नर्स मिडवाइफ है जिन्हें एएनएम कहते हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी है, कृषि पदाधिकारी है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करें। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40? आपने कहा मैम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सहायक नर्स मिडवाइफ हो जाएगा, जिन्हें हम एएनएम कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम एएनएम कहते हैं। आप लोग गांव में सुने होंगे एएनएम आई है। ठीक है, 41 का आंसर करें। गांव में फल संरक्षण के प्रशिक्षण के लिए किस विधि का प्रयोग होना चाहिए? परिणाम प्रदर्शन, विधि प्रदर्शन, अभियान, उपरोक्त में से कोई नहीं। फल संरक्षण है, हमें फूड प्रिजर्वेशन करना है, तो हम किस प्रकार का ट्रेनिंग देंगे गांव वालों को? ज़रा सा बता देना। आपने कहा मैम हम उन्हें विधि प्रदर्शन करके दें। हम हमेशा कहते हैं आप लोगों को गांव में कोई भी चीज़ सिखानी है तो आपको विधि प्रदर्शन यानी डिमोस्ट्रेशन वाला भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो ऐसे काम नहीं चलेगा। 42 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 42 सुमेलित नहीं है। प्रसार विधि और संपर्क का प्रसार, गृह भेंट कहाँ है? व्यक्तिगत संपर्क होगा। सही है। दूरदर्शन है, जनसंपर्क है, संगोष्ठी जनसंपर्क है, परिणाम प्रदर्शन व्यक्ति संपर्क है। तो परिणाम प्रदर्शन व्यक्ति संपर्क तो नहीं होगा। क्यों? एक साथ हम लोग कई लोगों को सिलाई सिखा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आपने कहा मैम ये व्यक्तिगत नहीं होता है। यही आपका आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 42 का डी हो जाएगा। ठीक है, 43 का आंसर करें। डैश डैश वह व्यक्ति है जो परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है। पर्यवेक्षक है, आयोजक है, श्रोता है, संप्रेषक है। 43 का आंसर करें। क्या होगा? आपने आंसर कर दिया मैम डी, संप्रेषक हो जाएगा। क्या होगा? संप्रेषक हो जाएगा। ठीक है, 44 का आंसर करें। क्या होगा? प्रसार शिक्षा के सिद्धांत प्रसार कार्यकर्ता को सक्षम बनाते हैं, लोगों की आवश्यकताओं को समझने में, उपयुक्त गतिविधियों को नियोजित करने में, योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में, उपर्युक्त सभी में। 44 का आप आंसर करें। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 44 का क्या होगा? आपने कहा मैम इसका हो जाएगा डी। ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, प्रसार शिक्षा कार्यकर्ता के प्रसार कार्यकर्ता को सक्षम बनाने के लिए ये सारी चीज़ें क्या है? इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी। 45 का आंसर करें। संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है, यह अंधविश्वास का उन्मूलन इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है। कैसे ये चीज़ें आप भ्रम लोगों के अंदर से हटा सकते हो? एजुकेशन के द्वारा, व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा, भौतिक तथ्यों की जानकारी देकर, घर घर जाकर उपदेश देकर। घर घर जाओगे उपदेश देने तो लाठी लेकर के पीट कर भगा डालेंगे सब। आप कहोगे मैम शिक्षा द्वारा ये चीज़ें क्या है हम सबके दिमाग से हटा सकते हैं। ठीक है, कि एजुकेशन प्राप्त करो, एजुकेटेड हो, फिर अपने सोचने समझने की शक्ति क्या होगी? खुद ही आ जाएगी। 46 का आप आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 46 है। ब्लूम के अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण में निम्नलिखित संकल्पनाओं का समावेश होता है। यानी ब्लूम का जो अधिगम है उनमें किन किन चीज़ों को उन्होंने शामिल किया है? विश्लेषण है, संश्लेषण है, बोध है, याददाश्त है, अवरोधन है। 46 का आप आंसर करें। क्या होगा? 46 का आपने कह दिया मैम उन्होंने क्या किया था? विश्लेषण होगा, संश्लेषण होगा और क्या होगा? बोध होगा। तो ABC कहाँ है? आपने कहा मैम यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब इधर आप 47 का आंसर करें। निम्न में से कौन सा द्वितीयक रंग है? आप लोग जानते हो मैंने आप लोगों को बताया था कलर व्हील जब पढ़ाए थे, मैंने बताया था कि इस तरीके से ट्रायंगल जब सीधा होता है तो ये प्राथमिक कलर को डिनोट करता है, और जब ट्रायंगल उल्टा बनता है तो ये द्वितीयक यानी सेकेंडरी कलर को डिनोट करता है। आपको अगर ना समझ में आए कि प्राथमिक कलर कौन सा द्वितीयक कलर कौन सा है, तो आप ट्रायंगल देख करके बता दोगे कि जो यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ये प्राइमरी कलर होगा,
आज जो इस तरीके से होगा ये क्या होगा, तो ये सेकेंडरी कलर होगा। ये मेरा पर्सनल अपना ट्रिक है, इसको आप फॉलो करोगे तो कलर व्हील वाली चीज़ें आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा द्वितीयक रंग है आप बता दें। 47 का क्या होगा, आपने कहा मैम जो ऑरेंज है ये द्वितीयक कलर है, बाकी रेड हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया, ये क्या है। आपने कहा मैम ये कौन से कलर हैं, तो ये सारे प्राइमरी कलर हो जाएंगे। क्यों, यही तो है, यही है ना। आपने कहा यस मैम, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 का आंसर करें। गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को हम क्या कहते हैं, ड्रावर कहते हैं, मेज कहते हैं, कुर्सी कहते हैं, अपहोल्स्ट्री कहते हैं। अब बहुत अच्छे से प्रश्न रटा होगा आपको कि मैम इसको हम अपहोल्स्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, अपहोल्स्ट्री कहते हैं, अपहोल्ट्री या होस्टरी जो भी हो। ठीक है, 49 का आंसर कर दें। फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखा जा सकता है पानी में थोड़ा चीनी डालकर, पानी में थोड़ी सी नमक डालकर, फूलदान को धूप में रखकर, फूलदान को छाया में रखकर। आप लोग जानते हो हमें कोई भी फूल को कट करना हो तो हम इस तरीके से तिरछा कट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्या करते हैं, उसे इस तरीके से ऐसे तिरछा कट करते हैं, सीधा कभी नहीं, ऐसे कभी नहीं कट करेंगे। ठीक है, उसे हम क्या करेंगे, ऐसे कट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसको पानी में रख कर के उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि क्या हो, फूल हमारा ताज़ा हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 50 का आप आंसर करें, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 50। डैश डैश पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है, संरचना है, भ्रम है, प्रभाव है, वस्तु है। यानी कोई भी चीज़ हम खरीद रहे हैं, हम स्पर्श करके कैसे देखेंगे कि सॉफ्ट है, मुलायम है, खुरदरा है, रुक्ष है, कैसे पहचानेंगे। आपने कहा मैम उसका संरचना जो हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर देख करके हम बता देंगे कि कैसा है। तो सही है, क्या है, उसका स्ट्रक्चर देख करके हम बता देंगे कि कैसा। स्ट्रक्चर की टेक्सचर, आपको मैम टेक्सचर होता है। ठीक है, 51 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 51, कमरे में रंग प्रयोग के लिए इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। आपको नहीं है उसे डिफाइन करना है। अनुपात, फीकी दीवारें और छत के साथ गाढ़े रंगों की सजावट, संतुलन, फीके रंग के कमरे में गाढ़े रंग का छितराना, रिदम, हल्के रंग रंगीन दीवार वाले कमरे में नीले रंग का सोफा, आकर्षण केंद्र, सफ़ेद दीवार पर क्रीम रंग की पेंटिंग। आप आंसर कर दे 51 का क्या होगा। आपने कहा मैम 51 का डी ही हो जाएगा। अगर आकर्षण का केंद्र हम बना रहे हैं तो सफ़ेद दीवार पे क्रीम कलर का पेंट कहाँ पता चलेगा। सफ़ेद दीवार वहाँ ब्लैक कह दे, ब्लू कह दे, तो रेड कह दे तो उभर के आएगा। लेकिन अगर सफ़ेद दीवार है, क्रीम कलर का पेंट, तो ये चीज़ें तो नहीं शोभा देता है। 52 का आप आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 52, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पहचान करें। बेलना है, टोस्टर है, कॉफ़ी फिल्टर है, कपड़े धोने वाली मशीन है, माइक्रोवेव ओवन है, डिशवाशर है। आप कहोगे मैम अगर हम इसको हटा दें तो लगभग सारे बिजली से चलने वाले उपकरण हैं। टोस्टर भी बिजली से चलेगा, वॉशिंग मशीन भी चलेगा, डिशवाशर भी चलेगा, माइक्रोवेव ओवन भी और कॉफ़ी फिल्टर भी। तो ये सारे कुछ तो बिजली से ही चलने वाले, लेकिन क्यों मैम केवल 3 दिया है। अब क्या ही जाने क्यों 3 दिया है, जो दिया है उसका आंसर करो। आपने आंसर कर दिया कि मैम आपकी किताब के हिसाब से 1 2 3 दे रहा है, तो 1 2 3 कहीं है क्या, ज़रा सा आप बता देना। 1 2 3 कहीं है, कपड़े धोने वाली मशीन, माइक्रोवेव ओवन और क्या है, और डिशवाशर। माइक्रोवेव ओवन, कपड़े धोने वाली मशीन और डिशवाशर, यही केवल दे रहा है, बाकी चीज़ें कुछ नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 4 5 6। 4 5 6 कहाँ, 4 5 6, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 53 का आंसर करें। प्रेशर कुकर के वाष्प के दबाव को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सुरक्षा वाल्व है, निकास नली है, रबड़ का छल्ला है, बेट है। तो बेट मतलब सीटी, समझे, जो हम लोग कहते हैं सीटी हमारे कुकर का गायब हो गया है, टूट गया है, फट गया, जो भी हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बैट कहते हैं। लेकिन ये आंसर ये नहीं होगा। 53 का आप आंसर करें, क्या होगा। तो आपने कहा मैम 53 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी हम सेफ्टी वाल्व, सुरक्षा वाल्व कहेंगे। ठीक है, 54 का आंसर कर दें। एक रसोई घर में असंबद्ध काउंटर जो सभी ओर से प्रवेश की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं। आइसलैंड रसोई घर, आइसलैंड का मतलब आप जानते हो, जो एक पृथ्वी का ये भाग हो जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो, उसे हम आइसलैंड कहते हैं। तो ये जो बीच में है ये आइसलैंड है। इस तरीके का किचन हो,
पुलमैन रसोई घर हो, इंडिविजुअल रसोई घर हो, ओवल रसोई घर हो। तो क्या होगा, आप आंसर कर दे 54 का। आपने कहा मैम हर घर से असंबद्ध काउंटर जो होगा उसे हम आइसलैंड रसोई घर कहते हैं। क्या होगा, आइसलैंड रसोई घर कहते हैं। ठीक है, 54 का आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पाथवे चार्ट कार्य सरलीकरण से है। ठीक, ट्रिक पीछे अभी है दूसरे पेज पे। सेवानिवृत्ति मानसिक थकान से है। तो आप कहोगे मैम यहीं आपका आंसर मिल गया। सेवानिवृत्ति मानसिक थकान से कभी भी नहीं होगा। ठीक है, सेवानिवृत्ति मानसिक थकान नहीं होता है, वो जब आपके कार्य की पूर्ति हो जाती तब सेवानिवृत्त हो। जैसे मान लो हम नौकरी कर रहे हैं, हमारा जब 62 साल हो जाएगा पूरा, तब हम क्या करेंगे, अपने नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो ये थोड़ा कम मानसिक रूप से थक तो हम आज गए, हमको रिटायर कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होती। ठीक है, तो बोर्डम क्या है, थकान होता है। आयोजन क्या है, प्रबंध प्रक्रिया है। ठीक है, 56 का आंसर कर दे, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 56। आदमियों द्वारा नतीजे पाना यह किसका विवरण है। प्रशिक्षण का, नियंत्रण का, प्रबंधन का, कोई भी नहीं। आप आंसर कर दे, क्या होगा 56 का। अब इस बुक से मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराया करूँगी। ठीक है, आपने आंसर कर दिया मैम, प्रबंधन हो जाएगा। कैसे क्वेश्चन लग रहा है ज़रा सा बता देना। 57 का आंसर कर दें। यह किसने माना था, संस्थाएं एक समाज की व्यवस्थाएं होती हैं। शॉक वर्क ने कहा, डगलस नॉर्थ ने कहा, जॉन डेवी ने कहा, पीटर एबलर्ड ने कहा। आप लोगों का मेरे पास होम मैनेजमेंट का कुछ क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कि जो मेरी हेल्प कर दे कि हाँ मैम क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं, दे रहे हैं। कोई मेहनत नहीं करना चाहता, ये तो मैं जानती हूँ। सब आलसी हो, सब लेजी हो। 57 का आंसर करें। आपने कहा मैम बी, डगलस नॉर्थ ने कहा था। 58 का आंसर करो फटाफट, आप लोग आंसर करो, 40 मिनट हो गया। भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। आप लोग जानते हो इंडिया सबसे पहले फैमिली प्लानिंग लेकर के आया था 1950, 1952, 53, 1955। क्या हो जाएगा आंसर, तो आपने कहा मैम 58 का आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 1952 इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 59 का आंसर करें। निम्नलिखित दृश्य एवं श्रव्य सामग्रियों में से कौन देश की विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया जा सकता है। कठपुतली है, ग्राफ है, पैम्पलेट है और पाठ्य पुस्तक है। 59 का आप आंसर करें, क्या होगा, तो आपने आंसर कर दिया मैम ए, कठपुतली जो होगा ये दृश्य और श्रव्य दोनों होता है। दृश्य का मतलब जो हम देख सकें और श्रव्य का मतलब जो हम सुन सकें। ठीक है, ग्राफ क्या है, हम देखते केवल हैं। पैम्पलेट हम देखते हैं, पाठ्य पुस्तक हम देखते हैं, लेकिन कठपुतली जो पपेट होती है ये क्या कहते हैं जी, दृश्य और श्रव्य दोनों होता है। 60 का आंसर कर दे। बचत का प्रमुख प्रयोजन है भविष्य के आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए, मनोरंजन के लिए, विलासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए। 60 का आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 60। आपने आंसर कर दिया ऑप्शन नंबर ए, भविष्य की आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए। ठीक है, 61 का आंसर करते, क्वेश्चन नंबर 61। पैसे का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों को उपलब्ध वह आय इनमें से क्या है जिसमें भौतिक वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं। यानी पैसे के बिना, पैसे का उपयोग किए बिना, यानी हम पैसा नहीं दे रहे हैं फिर भी वो हमें चीज़ें मिल रही हैं, तो क्या है, प्रत्यक्ष आय है यानी डायरेक्ट इनकम है, अप्रत्यक्ष आय यानी इनडायरेक्ट इनकम है, धन का आय है और अभौतिक आय है। आप आंसर कर दे, क्या होगा 61 का, तो आपने आंसर कर दिया 61 का हो जाएगा बी, अप्रत्यक्ष आय हो जाएगा। क्या होगा, अप्रत्यक्ष आय हो जाएगा। 62 का आंसर कर दें, क्वेश्चन नंबर 62। निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। समस्या की व्याख्या करना, विकल्प चुनना, वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना, निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेना, विकल्पों पर विचार करना। आप आंसर करिएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने कहा मैम सबसे पहले हम क्या करेंगे, समस्या की व्याख्या करेंगे। क्यों, अगर आपके पास समस्या नहीं होगा तो आप किसका निवारण करने चलोगे, यही तो है। तो आपने कहा मैम कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, समस्या की व्याख्या करेंगे। तो पहला जिसमें नहीं हम उसे एलिमिनेट कर देंगे, हम दुनिया भर के चक्कर में नहीं मरेंगे। ठीक है, केवल 2 को लेकर के चलना है। अब आप देखना दूसरे नंबर पे क्या होगा, जब आप समस्या की व्याख्या कर लिए तब आप क्या करोगे, आप वैकल्पिक समाधान का प्रयास करोगे। यानी हम विकल्प ढूंढेंगे कि कैसे हम अपनी प्रॉब्लम को सही करें,
4 विकल्प है तो हम उन चारों में देखेंगे कि हम कैसे, पहले विकल्प हम ढूंढ रहे हैं कि देखते हैं क्या ही कर लेते, ये कर लेते हैं, कि ये कर लेते, ये कर लेते, ये कर लेते। ठीक, अभी हम इसी के प्रयास में लगे हैं। फिर हम क्या करेंगे, आपने कहा मैम 3 हो गया तो ये भी कट गया, लेकिन आंसर तो मिल गया, लेकिन फिर भी हम लोग लगाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 5वें नंबर पे विकल्पों का चयन करेंगे। हमारे पास 4 विकल्प हैं, उन चारों में से हमें ABCD में से कोई एक तो पकड़ के चलना ही पड़ेगा। हम दो गाड़े तो नहीं रहेंगे कि नहीं हम A के साथ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा B के साथ जाएंगे मैम, थोड़ा थोड़ा A के साथ, तो ऐसा तो नहीं होगा। आपको किसी एक के साथ रहना पड़ेगा। तो आपने कहा यस मैम किसी एक के साथ रहना है, तो हम लोग विकल्पों पे विचार करेंगे। चलो हमने C को क्या कर दिया, कलर कर दिया, चाहे गलत हो चाहे सही हो। ठीक, हमने विकल्पों पर विचार कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, आपने कहा मैम विकल्पों पे विचार अभी आप कर रही हैं, अभी आप कर नहीं रही हैं, अभी हम विकल्पों पे विचार कर रहे हैं। चलो ठीक है, 1 करें, 2 करें, 3 करें। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, विकल्प को चुनेंगे। उसके बाद जैसे हमने अभी C को चुन लिया, हमने विकल्प चुन लिया। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम निर्णय लेने की जिम्मेदारी लेंगे कि चलो हमने C तो कर दिया, लॉक कर दिया, लेकिन देखते हैं गलत होता है कि सही होता है। हम अगर गलत होगा उसको भी एक्सेप्ट करेंगे, नहीं कि हम फांसी लगा लेंगे, और अगर सही होगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, हमारी एक सीट रखी ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपने कहा मैम ऑप्शन नंबर B 1 3 5 2 4। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर कर दो। ये प्रश्न बहुत, ये टेस्ट सीरीज बहुत दूर तक ले जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि टाइम जल्दी जल्दी बीत रहा है और घड़ी अभी धीरे धीरे चली। 63 क्वेश्चन ही हुआ। आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित है, क्या है, कार्य योजना का निरूपण, आयोजन स्वीकार करना है, कार्य करना चुनना है। 63 का आप आंसर करें, क्या होगा, आपने 63 का आंसर कर दिया मैम, ये हो जाएगा आयोजना, आयोजन यानी प्लानिंग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर करो और फटाफट आप लोग उंगली चलाओ। ठीक है, 64 का आंसर करें। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की दिशा का खाका बनाना कहलाता है। योजना बनाना, संगठित करना, नियंत्रित करना, बल देना। 64 का आप आंसर करें, क्या होगा, तो आपने आंसर किया A यानी योजना बनाना, क्या होगा, योजना बनाना। 65 का आंसर करें, वह प्रक्रिया जो योजना को इच्छित परिणामों तक पहुँचाने हेतु दिशा प्रदान करती है, संगठन है, नियंत्रण है, व्यवस्थापन है, मूल्यांकन है। वह प्रक्रिया जो योजना को इच्छित परिणामों तक पहुँचाने हेतु दिशा प्रदान कर रही है, वो क्या है, तो 65 का आपने आंसर कर दिया कि मैम वो क्या है, नियंत्रण है। क्या है, नियंत्रण है। ठीक है, 66 का आंसर करें। धुलाई वाला सोडा का किस धब्बे को मिटाने के लिए प्रयोग होता है, चिकनाई है, मोम है, लिपस्टिक है, उपयुक्त सभी है। 66 का आप आंसर करें, क्या होगा, आपने कहा मैम ये हो जाएगा यानी चिकनाई हो जाएगा। क्या होगा, चिकनाई हो जाएगा। ठीक, 67 का आंसर कर दे, क्या होगा, साधारण वस्त्रों को सिलने के लिए मशीन में कौन से नंबर की सुई लगानी होती है, 12 नंबर, 16 नंबर, 9 नंबर, 18 नंबर। आप आंसर कर दे 67 का, क्या होगा, आपने कहा मैम 16 नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 का आंसर करें। एक छोटी महिला को निम्न प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए, खड़ी रेखा के, आड़ी रेखा, तिरछी रेखा, सादे रेखा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। ठीक है, आप आंसर करें, क्या होगा, सिंपल। 68 का आपने आंसर कर दिया कि मैम ये हो जाएगा, खड़ी लाइन के रेखा के वस्त्र पहनने चाहिए। 69 का आंसर कर दें, इनमें से सुमेलित है, पैठनी महाराष्ट्र है, बालूचरी बनारस है, ब्रोकेड बंगाल है, कांजीवरम बंगाल है। आपने कहा मैम केवल एक सुमेलित है, पैठनी जो है महाराष्ट्र का है, बाकी सारी चीज़ें क्या है, असुमेल है। बालूचरी कहाँ का है, आपने कहा मैम मुर्शिदाबाद का है। मुर्शिदाबाद कहाँ पे है, तो आपने कहा मैम पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में है। ब्रोकेड कहाँ का है, तो आपने कहा मैम बनारस का है। ब्रोकेड कहाँ का है, आपने कहा मैम बनारस का है। कांजीवरम कहाँ का है, तो आपने कहा मैम तमिलनाडु का है। कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर कर दें। फैशन को प्रभावित करने वाले घटकों में आता है मुद्रास्फीति और मंदी, जनसंख्या, आय और ऊपरी भाग। ऊपर सभी, ऊपरी सभी या ऊपर सभी। आपने कहा मैम आय हो जाएगा। फैशन को प्रभावित करने वाले घटकों में आय आएगा। हमारी इनकम अच्छी, हमारे पास पैसा ज़्यादा है तो हम बढ़िया कपड़े खरीदेंगे, अगर उतनी आय नहीं है तो हम ठीक ठाक ओके लेकर के चले आएंगे। ठीक है, 71 का आंसर कर दें। कहते हैं ना कपड़ा 100 रुपये का भी मिलता है और कपड़ा लाख रुपये 1000 रुपये का भी मिलता है। कश्मीर एम्ब्रॉयडरी को डैश डैश कहते हैं, हेरिंगबोन कहेंगे, पश्मीना कहेंगे, फेरीडा कहेंगे, कसीदा कहेंगे। आप आंसर कर दो। आपने कहा मैम पश्मीना की तो शाल होती है और कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी को हम कशीदा कहेंगे क्या,
71 का आंसर कर दे। आपने कहा यस मैम, हम क्या कहेंगे, कसीदाकारी कश्मीर की होती है। 72 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है। हाथ छपाई की तकनीक नहीं है। डुप्लेक्स होगा, स्क्रीन होगा, ब्लॉक होगा, स्टेंसिल होगा। आप आंसर करते क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 72, फटाफट आप लोग आंसर करो, रात को देर हो जा रही है आजकल मुझे सोने में। 72 का आंसर कर दो क्या होगा। तो आपने आंसर कर दिया कि मैम 72 का हो जाएगा ए एंड डुप्लेक्स हो जाए। डुप्लेक्स मतलब दोनों तरफ, इस तरीके से रोलर लगा, इस तरीके से बीच में ऐसे कपड़ा गुजर रहा है, तो दोनों तरफ तो हुआ ना। तो आपने कहा यस मैम, दोनों तरफ हो गया। 73 का आंसर कर दो। बुने हुए वस्त्रों नीटेड वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती है। धुलाई की, इस्त्री की, माड़ की, इनमें से किसी की भी नहीं। 73 का आंसर कर दें। आपने आंसर कर दिया कि मैं माड़ की हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। 74 का आंसर करें। इनमें से किस पर फफूंद व कीड़ा का सबसे कम असर होता है। वेजिटेबल रेसे होंगे, जंतु निर्मित होगा, रीजनरेटेड होगा एंड सिंथेटिक होगा। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं, सिंथेटिक फाइबर कौन कौन होंगे। नायलॉन होगा, डेक्रान होगा, पॉलिएस्टर होगा, जैफरान होगा, अरलान होगा। ये सारी जो चीज़ें होती हैं सिंथेटिक हो जाएगा। रीजनरेटेड रेयान वगैरह हो गया। वेजिटेबल वाला क्या हो गया, कॉटन हो गया, लेलिन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, कोयार हो गया। और एनिमल क्या हो जाएगा, सिल्क एंड वूल हो जाएगा। ठीक है, 75 का आंसर करें। हेक्सा मिथिलीन डाई अमीन एवं एडिपिक अम्ल का बहुलक है। नायलॉन 11 है, नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 10 है। 75 का आंसर करें क्या होगा। तो आपने 75 का आंसर कर दिया कि मैम नायलॉन 6 हो जाएगा। पहली बात तो आप बता दो कि नायलॉन की खोज किसने किया था और कब किया था, मैं यहाँ पे पूछूंगी। आपने कहा मैम खोज तो 1935 में किसने किया था, किसने किया था। आपने आंसर कर दिया मैम बैलेस कैरोथर्स ने किया था। आप लोग कैरोथर्स करके याद रखे हो, हम भी यही याद रखे हैं। ठीक है, कैरोथर्स ने किया था। ठीक है, कब किया था, 1935 में। कौन किया था, तो डॉक्टर बैलेस कैरोथर्स ने किया था। डॉक्टर थे केवल कैरोथर्स से थी, डॉक्टर कैरोथर्स ना, हम लोग तो यही याद किया ना, डॉक्टर कैरोथर्स। 76 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित फाइबर है जो गैर सेलुलोजिक है। नायलॉन है, रेयान है, एसीटेट है, ट्राई एसीटेट है। 76 का आंसर करें क्या होगा। तो आपने कहा मैम कि जो नायलॉन हो जाएगा यह मानव निर्मित फाइबर है जो गैर सेलुलोजिक है। इसे हम क्या कहते हैं, जादू रेशा कहते हैं या मैजिकल फाइबर कहते हैं। ठीक है, इसी को इजी वॉश एंड वियर कहते हैं, यानी तुरंत धो तुरंत पहन लो, धुलने में आसानी होता है, तुरंत सूख जाता है। इसके साथ कोई नौटंकी नहीं, इस्त्री करने की भी नौटंकी नहीं होती है। अनानास पौधे के किस अंग को कपड़े बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं। अनानास यानी जो पाइनएप्पल के पौधे होते हैं उससे क्या होगा, उसके जड़ से होगा, तने से होगा, फूल से होगा, पत्ते से होगा। तो उसमें जड़, तना, पत्ता उत्ता आप लोग देख लेना क्या होगा। फिलहाल मैं आपको आंसर बता करके निकलने वाली हूँ। आपने कहा मैम इसका आंसर हो जाएगा पत्ते से बनता है। ठीक है, तो ये लीफ फाइबर में जाएगा। 78 का आंसर करें। लीलन कहाँ से प्राप्त किया जाता है। फ्लैक्स है, कपास है, रबड़ है, ऊन है। आपने कहा मैम फ्लैक्स से प्राप्त करते हैं। ठीक है, 79 का आंसर कर दें। 79, खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसे अक्सर नाजुक स्वाद वाले खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें लंबे समय तक खाना पकाने के समय की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे अंडे या मछलियाँ, अंडे, फल या मछलियाँ। ब्राइलिंग है, ग्रिलिंग है, स्टीमिंग है एंड पोचिंग है। 79 का आंसर करते क्या होगा। आपने 79 का आंसर कर दिया सी, यानी क्या हो जाएगा, स्टीमिंग हो जाएगा। क्या होगा, स्टीमिंग हो जाएगा। ठीक है, 80 का आंसर कर दे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 80, सूची को सुमेल करना, मैं यहाँ पे छोटा करूँगी, यहाँ पे भी अच्छा पहले यहाँ पे मिला लो फिर हम लोग मिलाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, याद रखना। ठीक, तब यहाँ पे मिला करके वहाँ मैं याद कर लूँगी। ठीक है, ये क्या है, सब परीक्षण है, मैंने आप लोगों को सारा टेस्ट करा दिया है। CHO, फैट एंड प्रोटीन मैंने सब टेस्ट करा दिया, कोई भी नहीं कहेगा नहीं किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग बताना कि क्या क्या किस पे जाएगा। आप आंसर करें क्या होगा। आपने कहा मैम यहाँ पे होगा सेल विनाफस परीक्षण। ठीक, ओसोजन परीक्षण, जेंथ्रोपोटिक परीक्षण, माइक्रोजेल्डॉल। पहले देखो यहाँ पे सबसे इजी है माइक्रोजेल्डॉल परीक्षण। आप कहो मैम ये कहाँ जाएगा,
तो माइक्रोजेल्डॉल, एक सेकंड इसे मैं इरेज कर लूँ। माइक्रोजेल्डॉल जो टेस्ट होता है ये प्रोटीन पे करते हैं, ठीक है। कहाँ यहाँ प्रोटीन है? आप कहोगे मैम दो जगह है कि यहाँ तो प्रोटीन की मात्रा है और यहाँ पे अमीनो एसिड ये भी प्रोटीन ही है। तो क्या हम लोग डायरेक्ट प्रोटीन पे जाएँ? क्यों, हम लोग डायरेक्ट प्रोटीन पे जा सकते हैं? तो आपने कहा यस मैम हम लोग डायरेक्ट प्रोटीन पे जाएं, तो हम लोग इसको यहाँ मैच कराएंगे, ठीक है। किसको? हम लोग इसको यहाँ मैच करा देंगे, यानी माइक्रोजेल्डाल टेस्ट प्रोटीन की मात्रा जानने के लिए है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप कहोगे कि उसके बाद हम लोग ओसोजन टेस्ट। तो ओस आप लोग जानते हो, अभी ठंडी हो रही है, अभी इस समय सुबह सुबह के टाइम में कोहरा गिर रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग ओस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओस बोलते हैं, कोहरा बोलते हैं। तो जब ओस गिरेगा, आप सुनते रहना ध्यान से, मैं ट्रिक बता रही हूँ। ये चीनी है, ठीक, हमने बाहर गलती से चीनी छोड़ दिया, ऐसे ही पैकेट वैकेट में नहीं था, ऐसे हमने चीनी, मान लो चीनी में हमारे चींटी पड़ गई थी, ठीक है, और मैंने क्या किया, ले जा करके किसी बाउल में ऐसे धूप में रखा था, ठीक है। और क्या हुआ, धूप चली गई, यानी धूप निकल गया, मेरे माइंड से स्किप हो गया कि चीनी को मैंने क्या किया है, बाहर रखा हुआ है निकलने के लिए चींटी, ठीक है, और भूल गए, रात में वो रह गया, ठीक, ठंडी का मौसम था, ओस गिर गया। तो ओस गिरेगा तो क्या होगा, अगर ओस गिरेगा तो क्या हो जाएगा? तो आपने कहा मैम ओस गिरेगा तो शुगर ही ना है आपका। हमने कहा हाँ मेरा शुगर ही था, वो शुगर ही था जो मैंने रखा था चींटी निकलने के लिए, तो रिड्यूस हो गया। क्या हो गया? शुगर हमारा रिड्यूस हो गया, यानी पिघल गया, गल गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओस पड़ा तो क्या हो गया, शुगर रिड्यूस हो गया। याद रखना, हम ऐसे याद रखे वही आपको बता रहे हैं, आप चाहे जैसे भी याद रख लेना। तो ओसोजन परीक्षण में क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहोगे सेल्विनाफस परीक्षण है, अभी अब मैं आपको बता रही हूँ। सेल्विनाफस परीक्षण में आप क्या करोगे, तो आप कहोगे मैम सब नाश हो गया। आप कह रहे हो कि मैम सब नाश हो गया। हमने कहा अरे भाई क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो कि सब नाश हो गया, सब नाश हो गया। आपने कहा मैम हमारे शुगर को कीड़े खा गए। क्या, कौन खा गया? आपने कहा मैम सब नाश हो गया। यहाँ पे क्या होगा, इसको सब आप पढ़ोगे, सब, और नाफस को आप नाश पढ़ोगे। आप कहोगे मैम सेल्विनाफस, सेल्विनाफस, तो सेल्विनाफस को आप क्या पढ़ोगे कि मैम सब नाश हो गया। हमने कहा अरे क्या नाश हो गया? आपने कहा मैम सब नाश हो गया, हमारे शुगर को क्या कर लिए, कीड़े खा ले गए, ठीक है। तो कीटोज को आप क्या कहोगे, कीड़ा कहोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेल्विनाफस टेस्ट क्या होगा, कीटोज शुगर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कभी नहीं याद होगा, कुछ भी बेवकूफ़ बना करके ट्रिक बनाओगे तो याद हो जाएगा। मैं सारे ट्रिक को ऐसे ट्रिक से याद रखी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, तो दो चीज़ें आपको मिली, दो नहीं तीन चीज़ें मिली। माइक्रोजेल्डॉल टेस्ट प्रोटीन की मात्रा जांच रहा है, ओसोजन तो ओस पड़ गया तो शुगर हमारा रिड्यूस हो गया, सेल्विनाफस सब नाश हो गया। मैम क्यों नाश हो गया, तो हमारे शुगर में कीड़े लग गए, मैम सब नाश हो गया। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, दूसरा शुगर ले लिया जाएगा। अब यहाँ पे हुआ आपका जेंथोप्रोटीक परीक्षण। तो जेंथोप्रोटीक परीक्षण को आप कैसे याद करोगे? आपने कहा मैम जेंथोप्रोटीक परीक्षण है, एरोमेटिक अमीनो एसिड है, तो आप यहाँ पे प्रोटोइक ले लेना और प्रोटोइक से प्रोटीन ले लेना और प्रोटीन को क्या कर देना, और जेंथ्रो मतलब सुगंध, ठीक है, जेंथ्रो मतलब सुगंध, तो एरोमेटिक मतलब सुगंध हो गया। यहाँ पे चीज़ें लगा लेना कि जेंथोप्रोटोइक यानी क्या हो गया, अमीनो एसिड हो गया। तो यहाँ पे प्रोटोइक ले लेना और यहाँ पे अमीनो एसिड यहाँ पे आंसर कर देना। यहाँ पे मुझे कोई ट्रिक नहीं मिला था तो मैं ये प्रोटोइक को उठा करके अमीनो एसिड से मैच करा करके मैं ये अपना प्रश्न सही कर लेती हूँ और वही मैं आपको बता रही हूँ। अब आप एक बचा एसिड वैल्यू, तो आप तुरंत निकाल लोगे कि मैम एसिड वैल्यू करके हम क्या करते हैं, मुक्त वसा अम्ल ज्ञात करते। अब कहो मैम कैसे हम याद रखेंगे? आपने कहा मैम फैट है, और वो फैट क्या है, फ्री है, मुफ्त है, मुफ्त में मिल रहा है। तो मुफ्त में हम लोग फैट खा खा करके क्या करेंगे, हम लोगों को एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? एसिड। हम लोगों को मुफ्त में क्या है, अगर कहीं लंगर लगा हो, कहीं स्टॉल लगा हो, जा कर के खूब बढ़िया से पूड़ी सब्जी, खूब दे पूड़ी सब्जी ले ले दाबे जा रहे, खाए जा रहे हैं, तो क्या होगा, गैस तो बननी है ना, तो बिल्कुल बननी है। तो आप कहोगे मैम जब फ्री में हम लोग को फैट मिलेगा खाने के लिए, खूब बढ़िया एकदम देसी घी में हलवा बनाया जा रहा है, सारी चीज़ें हैं, तो खा करके एसिड तो होगा ही ना, तो यस हो जाएगा। इस तरीके से आप याद रखना, कभी भी नहीं भूलेगा, बस ये चीज़ें मेरा याद रखना कि एसिड वैल्यू से क्या होगा, मुक्त वसा अम्ल होगा। बहुत टाइम दे दिया लेकिन प्रश्न अब आपसे कभी भूलेगा नहीं। तो कहाँ कहाँ गया, अब आप याद कर लो कैसे, एक बार मैं इरेज कर लूँ, अब आप बताना मिलाना।
आपने कहा मैम कीड़े लग गए, सब नाश हो गया। हमने कहा क्यों? आपने कहा मैम कीड़े लग गए। तो 4 को पकड़ो, ठीक है, एक का 4, ठीक है, इस तरीके से पकड़ो 4। ओस ओजन परीक्षण, आपने कहा मैम ओस पड़ गया, हमारा शुगर सारा रिड्यूस हो गया। हमने कहा अच्छा भैया दूसरा शुगर ले लेना। प्रोटोइक को पकड़ा, हमने अमीनो एसिड के साथ मिला दिया, 2 हो गया। माइक्रोजेल्डॉल टेस्ट हमने प्रोटीन के साथ कर दिया, 5 हो गया, ठीक है। वेसिड वैल्यू टेस्ट, आपने कहा मैम फ्री में हम लोग मुफ्त में मिल रहा था फैट, हम लोग खा खा करके एसिडिटी के मरीज हो गए। अब आप बता दो क्या होगा? 4 3 2 5 1, 43,251, इस तरीके से याद रखना। 43,251 कहाँ है? तो आप कहोगे मैम यहाँ तो है ही नहीं, 43,251। अब इस तरीके से याद कर लो, 4 3 कहाँ है? तो आप कहोगे मैम 4 3 केवल एक आंसर में है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। इतना समय दिए तब आप लोगों का एक प्रश्न हुआ है, लेकिन ट्रिक के साथ मैंने करवाया है। अब कभी भी आएगा तो ये ट्रिक फॉलो करके आप सही कर लेना। बहुत से लोग तो भाग गए होंगे कि मैम क्या ही कराने लगी हैं। 81 का आंसर कर दो। हीटिंग तकनीक के माध्यम से भोजन को संरक्षित करने वाली विधि का नाम बताइए। ब्राइनिंग है, कैनिंग है, क्रायो प्रिजर्वेशन है एंड लायोफिलाइजेशन है। आप लोग देखते हो मैं खुद कहती हूँ जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, लेकिन जहाँ समझाने वाला रहता है वहाँ मैं अपना जी जान लगा देती हूँ। आप लोग इस चीज़ को शायद नहीं देख पाते हो कि हम क्या कर देते हैं। आपने कहा मैम आंसर हो जाएगा कैनिंग हो जाएगा, डिब्बाबंदी हो जाएगा। 82 का आंसर करें। बुजुर्गों के इलाज को कहते हैं, तो बुजुर्ग मतलब हो गया जरा, जरा मतलब बूढ़े, ठीक है, और जरा चिकित्सा, चिकित्सा मतलब दवाई, यानी बुजुर्गों के इलाज को हम क्या कहते हैं? जरा चिकित्सा कहते हैं। मैंने यहाँ बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, 5 सेकंड में भी क्वेश्चन उड़ा दिया, तो ऐसा भी मैं कर देती हूँ। एकदम ये मत सोचना कि मैम एकदम रगड़ रगड़ करके पढ़ाए जा रही हैं। 83 का आंसर कर दें। आप लोग जानते हो संडे के दिन मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन था एक्सप्लेन वाला तो मैंने किया। व्यक्ति का रक्तचाप सामान्य कहलाएगा यदि अनुशीतलन एवं प्रंकुचन दाब है। अनुशीतलन यानी मैं कहती हूँ हमारा हार्ट क्या है? एक मुट्ठी के समान होता है। इस तरीके से मुट्ठी बंद हुई, इस तरीके से मुट्ठी खुली, यही हमारे हार्ट का कार्य होता है। लब डब लब डब लब डब। जब हृदय खुल गया, मुट्ठी खुल गई तो क्या हो गया? प्रसारण हो गया। आज जब मुट्ठी बंद हो गई तो क्या हो गया? संकुचन हो गया, ठीक है। तो शिथिलन और प्रकुंचन कितना होता है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम जो शिथिलन होगा वो क्या होगा? अनुशिथिलन 120 होता है और प्रकुंचन जो होगा 80 होगा। यही क्या है? हमारा ब्लड प्रेशर है, ठीक है। 84 का आंसर करो, यहाँ भी ट्रिक वाला है, ठीक है। 84 का आप आंसर कर दें, क्या होगा? पेप्टिक अल्सर जिन्हें पेप्टिक व्रण के कारण हैं, क्या क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण है, सेवन की आदतें हैं, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल का स्तर है, शारीरिक व्यायाम की कमी है, पैतृक कारक है। यानी क्या क्या रीजन है, क्या क्या कॉजेज़ हैं कि आपको पेप्टिक अल्सर हो रहा है। तो आप लोगों को जब मैंने डिजीज पढ़ाया था तो ये बैक्टीरिया जो है, ये संक्रमण जो है क्या है? पेप्टिक अल्सर से हो रहा था। तो आपने कहा यस मैम सही है। 84 का आपने कहा यस मैम, आपका जो बता रही हैं वो चीज़ें सही हैं, ठीक है। और फिर क्या होगा? सेवन की आदतें, यानी आप क्या खा रहे हो। फिर क्या होगा? पैतृक कारक हो जाएगा। बाकी ये दोनों चीज़ नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 85 का आंसर कर दें। रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है की बात कर रहा है। स्वादिष्ट भोजन देना, संतुलित भोजन देना, पोषण की कमी को दूर करना, सामान्य पोषण को संतुलित करना। 85 का आप आंसर कर दे, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 85। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करो, बहुत क्वेश्चन बचा। 85 का आंसर करें। आपने कहा मैम स्वादिष्ट भोजन हो जाएगा, क्या होगा? स्वादिष्ट भोजन हो जाएगा। 86 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 86। पुराने व संगीन गुर्दा के मरीज को निम्न प्रकार का आहार दिया जाता है। अधिक प्रोटीन युक्त, कम प्रोटीन, अधिक कार्बोज, कम प्रोटीन व अधिक कैलोरी, कम कार्बोज व अधिक कैलोरी। आप जानते हो कि अगर किडनी किसी का खराब हो तो हम वहाँ पे प्रोटीन अधिक नहीं देते हैं, क्यों? आपने कहा यस मैम हम प्रोटीन नहीं अधिक देते हैं, तो कम प्रोटीन युक्त हम डाइट देंगे, ठीक है। क्या देंगे? कम प्रोटीन युक्त हम डाइट देंगे। क्यों? क्योंकि किडनी को ज़्यादा वर्क ना करना पड़े। IDDM क्या है? उसका फुल फॉर्म जरा सा कोई बता देगा? IDDM के मरीज के आहार में कार्बोज की पूरी तरह से न रोकना चाहिए, क्योंकि यानी IDDM का अगर मरीज है तो उसे हमें कार्बोज पूरी तरह नहीं रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह कब्ज का कारण है, यह कीटोसिस का कारण है, संतुष्टि का अनुभव नहीं होता, पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। 87 का आप आंसर करें, क्या होगा?
तो आपने कहा मैम 87 का आंसर हो जाएगा आपका डी, पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। आईडीडीएम का आप लोगों ने फुल फॉर्म नहीं बताया। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होगा? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, ये क्या हो जाएगा? आईडीडीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, 88 का आंसर कर दे। किस उम्र में बीएमआर की दर कम हो जाती है? बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। कब कम हो जाएगी? बचपन में, किशोरावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में। 88 का आप आंसर कर दें, कब कम हो जाएगी? तो आपने आंसर कर दिया कि मैम बीएमआर का दर जो है कब कम हो जाएगा? वृद्धावस्था में क्या होगा? कम हो जाएगा। जितने व्यक्ति एक्टिव होता है उतना ही उसका एमआर क्या बीएमआर क्या होता है? आईएमआर कह रहे हैं, उसका बीएमआर क्या होता है? बढ़ा हुआ होता है। 89 का आंसर करें। बच्चे के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र से होनी चाहिए? 12 महीने के आसपास, 6 महीने के आसपास, 4 महीने के आसपास, 2 महीने के आसपास। बच्चे के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र में होनी चाहिए? 89 का आंसर करें। तो आपने कहा मैम 89 का हो जाएगा बी, 6 से 7 महीने के आसपास क्या है? अनुपूरक आहार मतलब जानते हो, यानी दूध के बाद भी हम कुछ बच्चे को धीरे धीरे दें। ठीक है, यानी वो दूध से उसकी डिपेंडेंसी कम हो। 90 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 90, डोमेस्टिक सीवेज में अशुद्धता का प्रतिशत है 1%, 0.1%, 0.01%, 1.1%। ऐसे भी प्रश्न आते हैं जो नंबर को काट कर आधा करवा देते हैं। ठीक है, आपने आंसर कर दिया कि मैम हो जाएगा 0.1%, इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जल्दी 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 आप लोग ख़त्म कर लो। 91 का आंसर कर दें। उस मछली का नाम बताइए जिसे गर्भावस्था के दौरान खाने से बीमारियों से पूरी तरह बचा जाना चाहिए। साल्मन है, सार्डिन है, स्पोर्ड फिश है, फ्रेश ट्यूना है। 91 का आंसर कर दें। आपने कहा मैम जो फ्रेश ट्यूना हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। 92 का आंसर कर दे। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किस में कोलेस्ट्रॉल है? हरी पत्तेदार सब्जी में, चावल में, अंडे में, मूंगफली में। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कोलेस्ट्रॉल कहाँ होता है। जितने भी एनिमल वाले फूड्स होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल होता है। तो एनिमल वाला फूड इसमें क्या दिख रहा है? आपने कहा मैम एक दिख रहा है, तो एक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 93 का आंसर करें। यहाँ पे आपको मिलाना है। ठीक है, क्या कोड मिलाना है? निम्न के उत्पादन में खमीरीकरण का प्रयोग होता है। क्या क्या उत्पादन करेंगे? तो खमीरीकरण करेंगे, सॉस बनाएंगे, वाइन बनाएंगे, कोको पाउडर, मार्मलेड और चीज़। आप आंसर करें। तो क्या चीज़ में करते हैं क्या? आपने कहा मैम चीज़ में आई थिंक नहीं करते हैं क्या? आप बताओ। चलो आंसर करो फटाफट, मजाक नहीं। ठीक, जल्दी जल्दी टाइम बीत रहा है। आपने कहा मैम वाइन हो जाएगा, कोको पाउडर होगा एंड चीज़ हो जाएगा। वाइन होगा, कोको पाउडर होगा एंड चीज़ होगा। तो 2, 3, 5 कहाँ है? 2, 3, 5 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। 94 का आंसर करें। पानी के स्टेरिलाइजेशन के लिए प्रयुक्त करते हैं क्लोरीन, ब्लीचिंग, सोडा और साइट्रिकम, इनमें से सभी। 94 का आप आंसर करें, क्या होगा? आपने कहा मैम इनमें से सभी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 95 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 95, एक कॉलेज के जलपान गृह में निम्नलिखित तरह के आहार वितरण किया जा सकता है? अपकेंद्रीकृत, मेज पर दी जाने वाली सेवा, स्वयं लेने की सेवा, मिश्रित सेवा। यानी एक कॉलेज में जलपान की व्यवस्था हो रही है तो कैसे होगी? आपने कहा मैम स्वयं लेने वाली सेवा यानी सेल्फ सर्विस हो जाएगा, जिसे बफर सिस्टम वगैरह बोल सकते हैं। ठीक है, 96 का आंसर कर दें। हमारे शरीर में कुल भार का कितना प्रतिशत भाग जल से बना हुआ है? 17%, 35%, 62%, 75%। आप लोग जानते हो, कहते हैं हमारे पूरे शरीर के भार का 7% ब्लड होना चाहिए, समझे? 7%, यानी अगर आप 65 किलो के हो तो उसमें से 7% जो है पूरा ब्लड होता है। तो कितना प्रतिशत जल होना चाहिए? 96 का आप आंसर करें। तो आपने कहा मैम आंसर बता दो, इसका आंसर क्या होगा? आपने कहा मैम 62%। क्यों मैम 62% चुन रही हैं? 60 अगर हो तो हम चुन सकते हैं, 65 हो तो हम चुन सकते हैं, 70 हो तो हम चुन सकते हैं, लेकिन 75 ज़्यादा हो जाता है। अगर नहीं है इस तरीके से दिया 70 से 75 तो हम आंसर करेंगे। अगर अभी ये नहीं होता तो हम इसको कर दिए होते।
ठीक है। इसलिए जब भी पानी वाला प्रश्न पूछे तो आप 57 से लेकर के 65 तक कर सकते हैं। ठीक है, कितने तक? 57 से लेकर के 65 तक कर सकते हैं, 65 से 70 तक, 70 से 75। लेकिन 75 के आगे आप जल नहीं कर सकते हो। आप 75 भी बहुत उस कंडीशन में हम सेलेक्ट करते हैं, नहीं तो 60 65 वाला आंसर हम सही करते हैं। 97 का आंसर करें। मृदु जल का अर्थ होता है साबुन के साथ झाग बनाने वाला, साबुन के साथ झाग न बनाने वाला, वर्षा का जल, उपरोक्त में से कोई नहीं। 97 का आप आंसर करें क्या होगा? तो आपने कहा मैम 97 का आंसर हो जाएगा ए, मृदु जल यानी सॉफ्ट जल। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक, जल कैसा होता है? जल का अगर कोई परिभाषा पूछ दे क्या होगा, तो कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, स्मेललेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ये क्या है? सब शुद्ध जल की परिभाषा है। ठीक है, 98 का आंसर करते। 98, विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ए का क्रम मैंने आप लोगों को बताया था ट्रिक से कि RGB कंजीकरण के रे, RGB कंजीकरण के रे, ये ट्रिक है। रतौंधी हो गया, ज से जीरोप्थैल्मिया हो गया, बी से बाइटट स्पॉट हो गया, RGB कंजीकरण के रे, कंज से क्या हो गया? कंजक्टिवाइटिस हो गया। ठीक है, और केरे से क्या हो गया? कैरेटोमलेशिया हो गया। ये सब क्या है? विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। तो यहाँ पे लेकिन सबसे पहला लक्षण पूछ रहा है तो RGB, रॉ मतलब रतौंधी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। अरे ऑप्शन नंबर सी, यानी रतौंधी से शुरू होता है और कैरेटोमलेशिया लास्ट हो जाता है। ठीक है, RGB कंजीकरण केरे, तो केरे मतलब ए, कैरेटोमलेशिया। ये मेरा ट्रिक है, अपना बनाया हुआ ट्रिक है। आप चाहे तो इसे फार्मूला लगा करके फॉलो कर सकते हैं। ये ट्रिक सहित वीडियो मैंने इसी चैनल पे अपलोड किया, जाके देख सकते हैं। RGB कंजीकरण केरे कैसे कैसे, अगर ये आप ट्रिक बस 2 लाइन याद कर लोगे, पूरा क्रम से आप विटामिन ए इसके रोग को लगा लोगे। ठीक है, 99 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 99, वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं एमियालिटिक एंजाइम, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, लाइपोलिटिक एंजाइम, एमाइलेज। अब कैसे आंसर करोगे? प्रोटियोलिटिक यानी प्रोटीन, लाइपोलिटिक यानी फैट, अमियालिटिक यानी CHO। ठीक है, क्या हो गया? CHO। एमाइलेज यानी CHO। इस तरीके से आंसर करते हैं। तो वसा का पूछ रहा है तो लाइपोलिटिक हो जाएगा। क्यों? इस तरीके से आपको भी क्वेश्चन देखते ही आंसर आपके दिमाग में चलना चाहिए। आंसर हो जाएगा 99। 100 का आंसर का 125 क्वेश्चन और जल्दी जल्दी करो आप। निम्नलिखित एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड्स है। सल्फर वाला ट्रिक कितने लोगों को याद है कि मैम मेरी फ्रेंड सिमी है और वो गंध देती, हमने कहा उसे सफाया कर दो, यानी सफाया यानी सल्फर कर दो। आपने कहा मैम गंध यानी गंधक युक्त, तो कौन है? सिमी है। आपकी फ्रेंड कौन है? सिमी है। तो सी तो नहीं है, मी ही दिया है ना, तो आपने कहा मैम मिथ्योनिन आंसर हो जाएगा। सी हो तो क्या हो जाएगा मैम? सिस्टीन एंड मिथ्योनिन इसका आंसर हो जाएगा। जो आपकी फ्रेंड है वो सिमी है, तो सिमी में 2 लोग आते हैं, एक सिस्टीन एक मिथ्योनिन। ठीक है, इस तरीके से आप मेरा ट्रिक याद करोगे, बहुत से क्वेश्चन आपके सही बनने लगेंगे। बस आप मेरे साथ रेगुलर बने रहो। अब ये तो नहीं कि मैं केवल ट्रिक पढ़ा रही हूँ, हाँ जैसे प्रश्न में आता है तो ट्रिक सामने निकल कर आ जाता है और आपका रिवाइज हो जाता है। ठीक है, अगर आप पुराने हो तो और नए हो तो कुछ सीखने को ही मिलता है। तो रेगुलर आप क्लास में बने रहोगे तो ही कुछ बेनिफिट होगा, नहीं तो भाई आए चले गए तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध में अधिक होगा? प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है और खनिज है। किसका प्रतिशत अधिक होगा? तो आपने कहा मैम 101 का कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाएगा? प्रतिशत अधिक हो जाएगा। ठीक है, 102 का आंसर करें। तेलीय मछलियों के उस घटक का नाम बताइए जो कि बच्चों में मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। ओमेगा 3 है, ओमेगा 4 है, ओमेगा 5 है, ओमेगा 6 है। आप आंसर कर देते, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मछली में क्या होता है? ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड कहाँ होती है? फैटी एसिड मछलियों में। 103 का आंसर कर दो। एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? वसा युक्त आहार, संतुलित आहार, गरिष्ठ आहार, प्रोटीन युक्त आहार। आप कहोगे मैम जैसे हमें 60 से 65% हमें, ओहो 1 सेकंड, डेली ये क्या हो जा रहा है? 1 सेकंड का टाइम देते हैं आप। कुछ तो मुझसे टच हो जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। डेली क्लास में आजकल ये हो जा रहा है। ठीक है, आप कहोगे मैम जैसे 60 से 65% हमें CHO लेना है। ठीक है, 30% हमें फैट लेना है। ठीक है, 20 से 25% हमें प्रोटीन लेना है। तो ये जो भी चीज़ें सब निर्धारित है,
तो ये सब निर्धारित सही अनुपात में है तो क्या है? आपने कहा मैम बैलेंस डाइट है, यानी संतुलित आहार है। 104 का आंसर करें, कुपोषण तथा किसमें गहरा संबंध है? तो आपने कहा मैम यहाँ प्रसन्नता, सुंदरता, कर्मठता तीनों पॉजिटिव वो में आंसर जा रहा है। एक चिंता जो होगा नेगेटिव हो जाएगा, तो कुपोषण और चिंता में गहरा संबंध है। 105 का आंसर कर दें, प्रतिचयन किस प्रकार की सूचनाएं प्रदान करने के लिए के लिए किया जाता है? सामुदायिक है, विचरण है, परिशुद्धता है, जनसंख्या है। तो 105 का आपने आंसर कर दिया कि मैम 105 का क्या आंसर हो जाएगा? आप बता दें क्या होगा 105 का? तो आपने आंसर कर दिया मैम बी, यानी क्या हो जाएगा? विचरण हो जाएगा। ठीक है। 106 का आंसर करें, निम्न में से कौन तने वाली तंतु नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। लिनन है, हेम्प है, जूट है, कापोक है। आपने कहा मैम कापोक एंड कॉटन जो होता है ये क्या होता है? सीड फाइबर होता है। ये तीनों क्या है? बास्ट फाइबर हैं, यानी स्टेम फाइबर हैं। 107 का आंसर कर दें, वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण है विलेयता परीक्षण, विदारण परीक्षण, दहन परीक्षण, माइक्रोस्कोपी परीक्षण। चारों बेस्ट होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट क्या होगा? तो आपने कहा मैं माइक्रोस्कोपी टेस्ट जो होता है ये सबसे बेस्ट होता है। क्यों? यही होता है। ठीक है। 108 का आंसर करते, रेशम के कीड़े का जीवन चक्र कितना होता है? लगभग 24 से 30 दिन, 37 से 63 दिन, 71 से 82 दिन, 90 से 120 दिन। 108 का आंसर करें क्या होगा? तो आपने 108 का आंसर कर दिया कि मैम इसका आंसर हो जाएगा बी, 37 से 63 दिन। ठीक है। क्या होता है? अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। सब क्रम याद रखिएगा। 109 का आंसर कर दें, एस्बेस्टस के तंतु होते हैं। कृत्रिम तंतु होगा, जानतु तंतु होगा, वनस्पतिक तंतु होगा, खनिज तंतु होगा। 109 का आंसर कर दें, आपने कर दिया मैम डी, खनिज तंतु हो जाएगा। आज बहुत जल्दी हमारे यहाँ पहरेदार सीटी मारने लगा, डरा रहा है क्या मुझे कि देर हो गई? 110 का आंसर कर दें, निम्न में से किस सूती वस्तु को स्टार्च नहीं किया जाता है? कॉलर है, टेबल मैट है, अंडरवियर है, शर्ट है। तो आपने कहा मैम अंडरवियर हो जाएगा। अस्थि मृदुता खनिज की हीनता होती है। अस्थि मृदुता यानी हड्डी का कमजोर होना किस खनिज की कमी से होती? हीनता मतलब कमी, और मृदुता मतलब सॉफ्ट होना, मुलायम होना। अस्थि मतलब हड्डी। अब आप बताओ। आयोडीन है, लौह तत्व है, कैल्शियम है, उपयुक्त सभी है। तो आपने कहा मैम इसका आंसर कैल्शियम हो जाएगा। क्यों? आपने कहा यस मैम, क्यों क्यों मत करिए। अब फटाफट हम लोगों का आंसर करा दीजिए, हम लोग भी सोच रहे हैं कितना जल्दी हमारा ख़त्म हो जाए। ठीक है। 112 का आंसर कर दो, एक वयस्क मनुष्य में के शरीर में जल का प्रतिशत है? देखो अब यहाँ भी दिया है 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 85। यहाँ बेस्ट ऑप्शन आपको देना है। आपने आंसर कर दिया कि मैम 60 से 70% हम आंसर करेंगे। क्यों? क्योंकि 50 कम हो जा रहा है। अभी आपने कहा कि 62, 65, 60 यही आपको आंसर करना है, तो कम हम नहीं करेंगे, ज़्यादा कर देंगे लेकिन कम नहीं करेंगे। लेकिन कहीं कहीं होता है कि कम कर देंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। 113 का आंसर कर दे, फटाफट आप लोग कर दो। प्राणिज भोज्य पदार्थों और वनस्पत भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। खनिज, लवण, वसा, प्रोटीन और वसा व उपयुक्त सभी। आंसर करें क्या होगा 113 का? आपने कहा मैम डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यही आपका लास्ट पेज चल रहा है। स्टार्च है, क्या है स्टार्च? मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, मोम यानी वैक्स है। आपने कहा मैम स्टार्च जो होगा पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। क्या होगा? पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। 115 का आंसर करें, इनमें से कौन सा रक्तस्रावी विटामिन है? यानी रक्त का स्राव रोकने वाला है, करने वाला जो भी होगा। विटामिन ए है, B1 है, E है, K है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इन ब्लड क्लॉटिंग एजेंट जो होता है विटामिन के होता है। 16 का आंसर करें 116, निम्नलिखित में से खनिज तंतु कौन सा है? ग्लास फाइबर, एस्बेस्टस, नायलॉन, एसीटेट है। आप आंसर कर दे खनिज तंतु कौन सा होगा? तो आपने आंसर कर दिया कि मैम 116 का आप आंसर बी लगा लीजिए, एस्बेस्टस हो जाएगा। ठीक है। 170 का आंसर कर दें, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है परिवार पे, विद्यालय पे, समुदाय पे, उपयुक्त सभी पे। तो बालक हर जगह रहता है, तो उसके मेंटल पे प्रभाव कहाँ पड़ेगा? तो आपने कहा मैम हर जगह पड़ेगा। कहाँ? उपयुक्त सभी पे पड़ जाएगा। 18 का आंसर कर दें, जबड़े, दांत और होठों की विकृति के कारण होता है। स्टटरिंग यानी बड़बड़ाना, स्टैमरिंग यानी हकलाना, और वाक
स्खलन और क्लस्टरिंग होगा यानी अव्यवस्थित बाड़ी दोष, लिप्सिंग होगा यानी तुतलाना होगा। 118 का आंसर कर दे, क्या होगा? फटाफट आप लोग आंसर कर दो प्लीज़। आपने कहा मैम क्लटरिंग हो जाएगा यानी अव्यवस्थित बाड़ी दोष हो जाएगा। 119 का आंसर कर दे। कितने मुश्किल से आप लोग का मैं क्लास रिकॉर्ड करती हूँ, आप लोग आते हो 2 मिनट में कुछ कह के चले जाते हो, ज़रा सा भी आप लोग को वो नहीं लगता है कि अगला बंदा कितना मेरे लिए किया जा रहा है या कर रहा है। ठीक है, खैर चलो कोई नहीं। प्रसार शिक्षण प्रक्रिया में निम्न 5 आवश्यक चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मूल्यांकन है, पुनर्विचार है, व्यवस्थित स्थिति का समस्या है, शिक्षण कार्य योजना है, उद्देश्य समाधान है। तो मूल्यांकन तो सबसे लास्ट में आएगा, मूल्यांकन के बाद भी पुनर्विचार आता है। ये चीज़ आप जानते हो कि नहीं? मूल्यांकन के भी लास्ट में अगर कुछ आता है तो पुनर्विचार आता है। ये चीज़ आपको शायद मालूम है कि नहीं, अब मुझे ये नहीं मालूम है। ठीक है, तो लास्ट में एक और उसके बाद दो कहाँ है? आपने कहा मैम एक के बाद दो, एक के बाद दो, तो मूल्यांकन के बाद क्या होगा? पुनर्विचार हो, एक के बाद दो यही है। इस तरीके से भी देखो क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको कहा ना, अगर आपको कुछ भी ना आए, आपको जो कंफर्म आया आप वहाँ खोज लो। ये कूट वाला प्रश्न हो गया, मैचिंग हो गया, ये सब प्रश्न बहुत ईजी होते हैं करने के लिए। आप लोग देख करके घबरा जाते हो, लेकिन ये सब प्रश्न बहुत ही ईजी गोइंग में होते हैं। अब सोच लो, मैंने देखा कि लास्ट में मूल्यांकन होगा और मूल्यांकन के बाद भी एक ऑप्शन होता है पुनर्विचार होता है। ये दोनों ऑप्शन को मैंने लास्ट में 12 देख लिया कहाँ है। ये आपका आंसर सही हो गया कि नहीं हो गया? आपने कहा यस मैम 119 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो पहले क्या होगा? हम स्थिति एवं समस्या को देखेंगे कि हमारी समस्या क्या है, किस ब्रांच से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कहाँ मेरी तैयारी नहीं है। हम अपनी स्थिति को जाने, अपने प्रॉब्लम को जाने। फिर हम क्या करेंगे? हम उद्देश्य का समाधान करेंगे। फिर क्या करेंगे? हम शिक्षण कार्य योजना बनाएंगे कि हम रात भर में 3 घंटा सोएंगे, 2 घंटा सोएंगे, इतना पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सब हम ये सारी चीज़ें कर लिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे? हम अपना मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? मूल्यांकन के बाद हम पुनर्विचार करेंगे। अरे यार, क्या मेरा तैयार नहीं रहेगा कि मेरी नौकरी नहीं लगी? क्या टॉपिक मेरा रह गया? क्या मेरा नहीं रह? फिर हम ये क्या करेंगे? रिजल्ट आने के बाद हम क्या करेंगे? अगर पास होंगे तब तो हम पार्टी देंगे, अपनी वाहवाही करेंगे, तो लोग आएंगे पूछेंगे मैडम 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 बताइए आप कैसे पढ़ रही थी, कितना पढ़ रही थी, कितने घंटे सो रही थी। तब तो हमें बड़ा एकदम हीरो हीरोइन वाली एकदम फीलिंग आएगी है। और अगर कहीं फेल हो गए तो अपने अंदर ही गथना मथना लोगों के ताने सुनने। अरे बहुत देखते थे, हमेशा ब्लूटूथ लगा करके घूमती थी, न जाने पढ़ती थी कि क्या करती थी। पढ़ती तो पास नहीं हुई होती, आखिर सब पा ही तो रहे हैं नौकरी, तब ये बातें बनने लगेंगी। ठीक है, तो आपने इस तरीके से आपको प्रश्न करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर करो। खेल कूद के मैदान व पार्क हैं कैसे? भौतिक सुविधा, व्यक्तिगत, सार्वजनिक मानवीय। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये सारी चीज़ें क्या हो गई, सार्वजनिक हो गया यानी सबका होता है। 121 का आंसर करो। मंद बुद्धि बालिकों की बुद्धि लब्धि यानी IQ कितने से कम होती है? आप आंसर कर दे, क्या होगा? आपने कहा मैम 80 से कम होती है। ठीक है, कितने से? 80 से कम होती है। 122 का आंसर करो। स्वच्छता संरक्षण एवं जलपूर्ति किसके कार्य हैं? पंचायत के, पंचायत समिति के, जिला परिषद के, उपयुक्त सभी के। आप आंसर कर दो, क्या होगा 22 का? आपने कहा मैम पंचायत के कार्य होते हैं। किसके? पंचायत के कार्य होते हैं। कोशिका के ऊर्जा गृह होते हैं, कौन होगा? केंद्रक है, राइबोसोम है, माइटोकांड्रिया, लाइसोसोम है। फटाफट आंसर कर दो। आपने कहा मैम माइटोकांड्रिया को क्या कहते हैं? एनर्जी ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, PERT है, क्या है? डेटरामिनिस्टिक मॉडल है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, ट्रॉपिकल मॉडल है और डिडक्टिव मॉडल है। आप आंसर कर दो, क्या होगा 24 का? आपने कहा मैं PERT जिसे हम PERT कहते हैं, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। क्या होगा? प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपने कहा मैम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रॉपिकल मॉडल हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का, आप मेरे जी में जी आया कि आपका बवाल खत्म हुआ। DNA में उपस्थित होते हैं। DNA का फुल फॉर्म क्या होगा? डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। केंद्रक है, माइटोकांड्रिया A और B दोनों है, गोल्जी उपकरण है। 125 का आपने आंसर कर दिया मैम C, A और B दोनों हो जाएगा। इस तरीके से कितने मुश्किल से 1 घंटा 22-23 मिनट में आपका क्लास मैंने कंप्लीट करा। 125 क्वेश्चन
फ़िलहाल इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रा सा 2 मिनट का ऐड देख लो, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जाओ अपना मौज करो, ऐश करो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।